वेलकम टू सेलेक्ट एग्ज़ाम। आज मैं इस वीडियो में आपको जनवरी से दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक देखिए और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 7 सितंबर 2020 को किस राष्ट्र ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन का सफल परीक्षण किया? तो अभी भारत ने 7 सितंबर 2020 को हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन का सफल परीक्षण किया है। अब भारत क्या है, तो भारत के बारे में देखिए, डीआरडीओ ने किया। डीआरडीओ मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 7 सितंबर 2020 को 11 बजे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफल परीक्षण किया, जो ओडिशा के तट से दूर व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी ऑफ चैरिटी के रूप में किस दिन वो दिवस मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को अभी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी ऑफ चैरिटी के रूप में विश्व स्तर पर इस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र हर साल 5 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में हरियाली बनाए रखने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए पंजाब सरकार के द्वारा एक लॉन्च हुआ मोबाइल, उस मोबाइल का नाम क्या, उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है जो अभी लॉन्च हुआ था? तो उस मोबाइल का नाम है आई रखवाली। आई रखवाली एक ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च है जो पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है राज्य में हरियाली को बनाए रखने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब सरकार ने राज्य हरियाली को बढ़ावा देने या बढ़ाने के उद्देश्य से आई हरियाली नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को मुफ्त पौधे ऑर्डर करने में सक्षम बनाएगा। मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत आई हरियाली ऐप स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। उपयोगकर्ता नज़दीकी सरकारी नर्सरी से कंपनी पसंद का सैपलिंग प्रति व्यक्ति पर अधिकतम 25 की बुकिंग नज़दीकी सरकारी नर्सरियों से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल्स फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता किया? तो अब भी रसिया ने भारत के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल्स फैक्ट्री स्थापित करने के लिए समझौता किया है अमेठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सितंबर 2000 को भारत और रसिया ने अपने रक्षा उद्योगों की व्यवस्था को बढ़ाने और सहमति पर व्यक्त करने की एक बड़ी डील की है जिसमें कि अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल्स की फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी अमेठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अब भी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूट्स लॉन्च हुआ है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा नया प्रकाशन हुआ था यह द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन न्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा UNEP, तो UNEP का यही लोगो है, आप देख सकते हैं UNEP का लोगो है। UNEP की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई है 5 जून 1972 को। मुख्यालय कहाँ UNEP के? तो नैरोबी केन्या में। इसका प्रमुख कौन है? तो UNEP का प्रमुख इंगर एंडरसन है। अच्छा, UNEP के संस्थापक वांगारी मथाई मैरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो हाल ही में स्पोर्ट्सबुक ब्रांड के लिए पहले क्रिकेटर एम्बेसडर बने हैं। तो अब भी ड्वेन ब्रावो को पहली क्रिकेटर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं स्पोर्ट्सबुक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन है ये? स्पोर्ट्सबुक के ब्रांड एम्बेसडर। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेटर हैं ये आइकन ड्वेन ब्रावो, ये स्पोर्ट्सबुक ब्रांड के लिए पहले क्रिकेट राजदूत बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरभजन सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से हाथ खींच लिए हैं। यह स्पिनर किस IPL टीम का हिस्सा है? तो हरभजन सिंह जो है ये किस IPL टीम का हिस्सा है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स का है। तो हरभजन सिंह ये चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू को हराने के लिए किस राज्य सरकार ने एक नई पहल की शुरू की? तो अभी दिल्ली सरकार ने डेंगू को हराने के लिए एक पहल की शुरू की है। अब पहल की शुरू की तो दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के मामले में वृद्धि के लिए लड़ाई के लिए एक नई पहल की शुरू की है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार करेगा। तो यही है एक दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया। हैदराबाद के अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित फ्री मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। तो अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद के, तो ये इंग्लिश प्रो
इंग्लिश प्रो ये हैदराबाद के अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित फ्री एक मोबाइल ऐप है जो शिक्षकों और छात्रों को एक विभिन्न पृष्ठभूमि के लिए लोगों को एक शैक्षिक संसाधन के रूप में काम करेगा। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद ने इंग्लिश प्रो नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया है जो शिक्षकों को और छात्रों को दोनों को विभिन्न रूप से पृष्ठभूमि के लिए एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो 5वीं ब्रिक्स की जो अभी हुई थी तो उसकी अध्यक्षता रूस के साथ हुई। तो 5वीं ब्रिक्स किस मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता रूस के साथ हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक रूसी संघ की अध्यक्षता में हुई थी। इंदिरा नेवी द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो अभी इंदिरा नेवी द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 11वां संस्करण रसिया के साथ किया जाएगा। अभ्यास इंद्र नौसेना के 11वें संस्करण भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास बंगाल की खाड़ी 4 से 5 सितंबर तक निर्धारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अनुसार दिसंबर जनवरी 2021 तक कौन सा शहर झुग्गियों की प्रतिरक्षा विकसित कर सकता है? तो अब भी मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अनुसार दिसंबर जनवरी 2021 तक ये शहर मुंबई झुग्गियों की प्रतिरक्षा विकसित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा एक गणितज्ञ प्रक्षेपण के अनुसार मुंबई झुग्गियों में रहने वाले लगभग 75% और शहर के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले 50% लोग दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 तक कोविड-19 के लिए झुग्गियों प्रतिरक्षा विकसित कर सकता है। तो कोई बृहन मुंबई नगर निगम को सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताइए जिसने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने वाले और समावेशी विकास पर गहन ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र उधार देने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो अब भी भारतीय रिजर्व बैंक, उस संगठन का नाम बताइए। यानी भारतीय रिजर्व बैंक अभी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित और समावेशी विकास पर गहन ध्यान केंद्रित के लिए प्राथमिक क्षेत्र उधार देने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापार समझौते पर विचार करने के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की है? तो अभी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता किया 15 अक्टूबर तक ही निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हड़ताल करने की समय सीमा 15 अक्टूबर तक निर्धारित की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 7 सितंबर 2020 को कहा कि यदि कोई भी सहमत नहीं है तो दोनों पक्षों को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के व्यापार के दूत में भी मैथ्यू हेडन को भारत में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया गया, मैथ्यू हेडन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिक लीसा सिंह को भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर में सरकार के प्रमुखों को कि एशियो परिषद की शिखर के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अब भी नवंबर में सरकारों के प्रमुखों के एशियो परिषद की शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अब भी भारत एशियो परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, अब भी भारत करेगा। तो अब देखिए, विदेश मंत्रालय ने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में सूचित किया कि भारत 30 नवंबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सरकार के प्रमुखों की परिषद के एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन बोला है? ये विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, अब एससीओ है तो एससीओ शंघाई कोऑपरेशन, तो इसकी हेडक्वार्टर बीजिंग, इसकी फाउंडेशन 15 जून 2001 को, स्थापना फाउंडेशन 15 जून 2001 को हुआ था। अच्छा, एससीओ के महासचिव कौन है? व्लादिमीर नोरोव। संस्थापक इसके चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान इसके संस्थापक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्र ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करने का वचन दिया? तो अब भी रूस ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करने का वचन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि आपूर्ति, मतलब अगर उसके पास हथियार नहीं है तो उसकी आपूर्ति ये सरकार नहीं कर सकता है, रसिया।
रूस ने 3 सितंबर 2020 को भारत को आश्वासन दिया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी रूसी समकक्ष जनरल सर्गेई शोइगु के साथ बैठक के दौरान भारत से पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करने की नीति का पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्न में से कौन सा बीमा प्रदाता है? तो आयुष्मान को अभी बजाज एलियंज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियंज लाइफ के ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों अपने उत्पादों और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम सीवर जिनका हाल ही में 75 वर्ष का आयु निधन हो गया, वह क्या थे? तो टॉम सीवर एक वो बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। टॉम सीवर जिनका हाल ही में 75 वर्ष का आयु निधन हो गया, वो क्या थे? बास्केट खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने ब्रेकिंग द कोकून @40 पुस्तक लिखी है? तो अभी ब्रेकिंग द कोकून @40 बुक राधा नायर ने लिखी है। तो राधा नायर अभी लिखी है ब्रेकिंग द कोकून @40, उनके जीवन की चुनिंदा घटनाओं का एक आनंदमय संग्रह है। नेक्स्ट, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप डेली ये 20 क्वेश्चन फटाफट मेरे साथ देखा करें। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आप